जय हिंद मेरे साथियों। आशा और उम्मीद करता हूं सभी लोग अपने परिवार के साथ एकदम बढ़िया शानदार जिंदाबाद होंगे। अपनी पढ़ाई को आप बेहतर तरह से अंजाम दे रहे होंगे। मित्र, जिन जिन भाइयों ने अभी तक दिल्ली पुलिस का फॉर्म नहीं डाला है, उनसे गुंजाइश है कि वो ठीक तरीके से अपना फॉर्म फिल करें, किसी प्रकार की कोई गलतियां ना करें, क्योंकि पढ़ाने के लिए आपका भाई आ चुका है। मैंने वादा किया है कि दिल्ली पुलिस की तैयारी आपको बिल्कुल फ्री कराऊंगा। मैंने इस पर लिख भी रखा यार, क्योंकि हर चीज का एविडेंस रखता हूं मैं। फ्री क्लासेस, मैं ही नहीं मेरी टीम, जिसमें आप मैथ ही पढ़ेंगे, रीजनिंग पढ़ेंगे, जीएस में खुद पढ़ाऊंगा। मेरा वादा है कि आपको जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक मैं आपको सारी क्लासेस फ्री दूंगा मित्र। सारी क्लास, ऑल क्लास फ्री, वो भी आपके समय के अनुसार। लाइव भी क्लास दूंगा, रिकॉर्डेड भी दूंगा, और इसके साथ साथ मैराथन क्लास भी लगवाऊंगा। के साथ साथ आपको जो PYQS होते हैं ना, उनको भी कराऊंगा। इस समय PYQS चल रहा है, ये इसका सेकंड पार्ट है। दूसरा पार्ट है, पहली क्लास का लिंक इसके डिस्कशन में जाके जरूर देख लीजिए। मैंने कहा ना, बेस्ट टीचरों से आपकी क्लास कराऊंगा। उन आप टीचरों को देख सकते हैं, कौन कौन से टीचर हैं और क्या क्या पढ़ाएंगे मित्र। मेरा वादा है, मैं जीएस कराऊंगा। जीएस में आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। मैं फिर भी कह रहा हूं मित्र, कंटेंट बहुत गजब का दूंगा। आपके 45 क्वेश्चन मेरे कंटेंट से मिल जाएंगे मित्र। तो चलिए पहले वो टीम को दर्शन कराता हूं, जिनके माध्यम से आप तैयारी करेंगे गजब की टीम। देखिए मित्र, यह अपनी टीम है, जिसमें पवन सर आपको जीएस कराएंगे। मैथ के लिए मुकुल सर हैं। वादा है क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा मित्र, मेरा वादा है क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। रीजनिंग के लिए आपके अविनाश सर हैं, जिंदाबाद, टेंशन मत करिए, बहुत गजब पढ़ाते हैं। करंट अफेयर आपके रवि सर पढ़ाएंगे। अगर ये सारी क्लासेस आप फ्री चाहते हो, मैंने लिख भी रखा भाई, ऑल सब्जेक्ट फ्री क्लासेस, बिग अमाउंट अनाउंस। अगर आप सभी क्लासों को फ्री लेना चाहते हो और अपनी तैयारी को बहुत मजबूती के साथ, मैं बता रहा हूं, आप जहां से कोर्स परचेज करेंगे वहां ही क्लास देख लेना, और मैं पढ़ाऊंगा वो क्लास देख लेना, या मेरी टीम पढ़ाई उन क्लासों को देख लेना। कोई अंतर नहीं आपको पाओगे। बशर्ते सेशन को सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये आपका परिवार है, आप इसे अपना परिवार समझिए। शुरुआत कर दीजिए, और मैं वादा करता हूं, अगर सब कुछ ठीक रहा, आपके माँ बाप का आशीर्वाद आपके साथ रहा, ऊपर वाली की कृपा रही, तो मित्र आपके कंधों पे स्टार होंगे, और ये आपके इस पर बॉडी पर वर्दी होगी मित्र दिल्ली पुलिस की। ये 26वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बताइए, भगवान राम के सम्मान में वाण गंगा महोत्सव भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुखता से मनाया जाता है? बताइए, भगवान राम के सम्मान में वाण गंगा महोत्सव भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख रूप से मनाया जाता है? अच्छा, जिस राज्य में ये मनाया जाता है वहां पर इसके साथ साथ, वाण गंगा महोत्सव के साथ साथ मित्र, काला घोड़ा महोत्सव भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? काला घोड़ा महोत्सव भी उस राज्य में मनाया जाता है जहां पर वाण गंगा महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। और उसके साथ साथ गुड़ी पड़वा पर्व भी बच्चों बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। इसके साथ साथ एक फेस्टिवल और मनाया जाता है जिसको दही हांडी कहते हैं। क्या कहते हैं? दही हांडी। क्या कहते हैं मित्र? दही हांडी पर्व कहा जाता है। इसी राज्य मनाया जाता है जहां पर वाणगंगा महोत्सव का बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, उस राज्य में 4 महोत्सव जो आपके एग्जाम में बनते हैं वही पूछे जाते हैं। पहले नंबर वाणगंगा महोत्सव, काला घोड़ा महोत्सव, गुड़ी पड़वा महोत्सव और दही हांडी पर्व। ये आपके एग्जाम पूछे जाते हैं। अब बता सकते हैं किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये महाराष्ट्र राज्य मनाया जाता है बच्चों। किसमें? महाराष्ट्र राज्य मनाया जाता है। आप लोग बेहतर तरीके से याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। पूछा इसमें गया है, कालिदास सम्मान से सम्मानित गुरु विपिन सिंह एक ... नर्तक थे। मतलब ये जो विपिन सिंह थे मित्र, गुरु विपिन सिंह, उनको कालिदास सम्मान पुरस्कार दिया गया था। इनका संबंध, ये नर्तक थे। कौन थे? नर्तक में डांसर थे उस नृत्य की। पूछा गया इनका संबंध किससे है?
क्या कंथक से है, कथक से है, कचपुड़ी से है, मणिपुरी से है, सत्रिया से? अगर जानते हैं तो बताएं ईमानदारी से, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। पहले एक बात आप लोगों को बताएं, जो संगीत नाटक अकादमी है मेरे भाई, अकादमी, भारतीय संगीत नाटक अकादमी, इसके अनुसार अगर देखा जाए तो कितने शास्त्रीय संगीतों को मान्यता दी गई है, कितने शास्त्रीय क्लासिकल डांसों को मान्यता दी गई है, तो आप क्या बताएंगे? आपका आंसर होगा 8। अगर पूछा जाए भारतीय संगीत नाटक अकादमी के अनुसार अगर देखा जाता है तो कितने क्लासिकल डांसों को, कितने शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता दी गई है इसके अनुसार, तो आप बताएंगे 8। 4 आपके ये लिखे हुए, 4 आपके लिखे हुए, कथक, कचपुड़ी, मणिपुरी और सत्रिया। इसके साथ 4 और आप लोग नोट कर लीजिए ताकि सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होते चले। लिखिए 5वें नंबर पर ओडिसी मेरे भाई, ओडिसी, ओडिसी है। 6वें नंबर मणिपुरी है, मणिपुरी। उसके बाद है मोहिनीअट्टम, 7वें नंबर पर मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम। 8वें नंबर पर है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। यहां तक किसी को, मेरे भाई को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। मैंने 8 क्लासिकल डांस आप पे करा दिए। कभी कभी सिंपल क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा डांस किस राज्य में होता है। तो देखो, ध्यान दीजिए मित्र, जो कथक है, ये वाला कथक, ये मोस्टली उत्तर भारत में होता है। इसके बारे में बहुत बेहतर तरीके से बता दूंगा, चिंता न करें। कौन कौन से नर्तक इससे कहां से उत्पत्ति होती है, किस घराने से संबंधित है, सब बता दूंगा। ये मान के चलिए जो कथक है ये उत्तर भारत से संबंधित है, उत्तर भारत। और उत्तर भारत के साथ साथ आप लिख सकते हैं यूपी प्लस राजस्थान प्लस बिहार, इस राज्य से मोस्टली ये संबंधित है बच्चों। ठीक है, आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, कचपुड़ी किस राज्य का है? तो कचपुड़ी बच्चों ध्यान रखना आंध्र प्रदेश का है। मैं लोग एपी लिख देता हूं, समझ जाएंगे। आंध्र प्रदेश, चलो पूरा लिख देता हूं। आप लोग अरुणाचल प्रदेश लिख दोगे। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का जो क्लासिकल डांस है वो कौन सा मित्र? कचिपुड़ी है। मणिपुरी को जानते होंगे आप लोग, कहां का है? मणिपुर का है। कहां का है? मणिपुर का है। सत्रिया को जानते हो शायद, सत्रिया जानते हैं? आप बताइए किस राज्य का क्लासिकल डांस है? तो आप बताएंगे असम राज्य का है। किसका? असम राज्य का। असम का कौन सा मित्र? सत्रिया, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अच्छा, ओडिसी तो जानते होंगे ना, ओडिशा राज्य का है, ओडिशा राज्य का है मेरे भाई। अच्छा, मणिपुरी कहां का है? मणिपुर तो लिखा दिया मैंने। अच्छा, एक छूट गया अभी, कौन सा? कथकली, कथकली। कथकली किस राज्य का है? तो बताएंगे ये किसका है? केरल का है। किसका है? केरल का है। मोहिनीअट्टम कहां का है? केरल का। अच्छा, जो केरल का बच्चों क्लासिकल डांस है वो केरल के 2 क्लासिकल डांस है, कथकली और मोहिनीअट्टम। और ये वाला कौन सा है? भरतनाट्यम। ये कहां का है? तमिलनाडु का है। कहां का है? तमिलनाडु का। समझिए भाई, ये जो क्लासिकल डांस मैंने आपको 8 लिखाए, भारतीय संगीत और नाटक अकादमी के अनुसार इन क्लासों, जो डांस है ना 8, इन्हें शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। कौन सा क्लासिकल डांस किस राज्य में, जिसके बारे में बेहतर तरीके से बता दिया मैंने। अच्छा बच्चों, एक बात अलग से फैक्ट नोट कर लेना कि जो मणिपुरी है, मणिपुरी है ये वाला, ये ऐसा क्लासिकल डांस है जिसमें घुंघरू नहीं पहने जाते, जिसमें घुंघरू नहीं पहने जाते भाई। ठीक है, इसमें घुंघरू नहीं पहने जाते। किसमें? मणिपुर में। मणिपुरी जो क्लासिकल डांस है ना, इसमें घुंघरू नहीं पहने जाते। ये पूछा गया है, घुंघरू नहीं पहने जाते, पहने जाते। क्लियर? इनको बच्चों याद रखना, पूछे जा सकता है। ठीक है, अब देखो मैं आज आपको इस सेशन में जो कथकली, जो कथक डांस है, इसके बारे में टोटल एबीसीडी बता रहा हूं मैं। सबसे पहले जो कथक डांस है मित्र, ये वाला, इसकी जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति कहां से हुई है? तो ध्यान रखना लखनऊ घराना से हुई है। कहां से? लखनऊ घराना से, लखनऊ घराना से हुई है। जो कथक की उत्पत्ति कहां से हुई है? लखनऊ घराना से हुई है। और लखनऊ घराना के संस्थापक कौन थे? तो ध्यान रखना, पूछा गया क्वेश्चन है, ईश्वरी प्रसाद थे मेरे भाई। ईश्वरी प्रसाद,
ये इसके संस्थापक थे, किसके? लखनऊ घराना के। तो आप लोग नोट करते जाएं, संस्थापक। संस्थापक कौन थे मित्र? तो ईश्वरी प्रसाद थे लखनऊ घराना के। हालांकि जो कथक, जो क्लासिकल डांस है, ये लखनऊ घराने के साथ साथ आप लोग याद रखेंगे बनारस घराना, बनारस घराना, और इसके साथ साथ जयपुर घराना, जयपुर घराना से भी इसका संबंध है बच्चों। बनारस घराना और जयपुर घराना से भी इसका बच्चों संबंध है, पूछा गया है, ठीक है। इसके साथ साथ और कुछ बातें याद रखने योग्य है, जिन्हें आपको जान लेना चाहिए कि जो बनारस घराना है, कौन सा मित्र? बनारस घराना है, इसका संबंध किससे है? इसके संस्थापक कौन है? जो बनारस घराना है, इसके संस्थापक कौन है? और जयपुर घराना के संस्थापक कौन है, ये भी पूछा जाता है। तो जो बनारस घराना है मित्र, इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है? तो जानकी प्रसाद है, जानकी प्रसाद। ध्यान रखना मित्र, बनारस घराने के फाउंडर, संस्थापक कौन है, फाउंडर कौन है? तो जानकी प्रसाद। लेकिन जो जयपुर घराना है, कौन सा? जयपुर घराना, इसके जो फाउंडर हैं वो कौन है? तो भानुजी महाराज। क्या नाम है? भानुजी महाराज। महाराज कौन है? भानुजी महाराज है बच्चों, याद रखना। फिर एक बार देख लीजिए, जो कथक क्लासिकल डांस है, इसकी उत्पत्ति लखनऊ घराने से हुई है। लखनऊ घराने के संस्थापक ईश्वरी प्रसाद हैं, और इसके साथ साथ इसका संबंध बनारस घराने और जयपुर घराने से भी इसका संबंध है बच्चों। बनारस घराने के संस्थापक कौन है? जानकी प्रसाद हैं, और जयपुर घराने का संबंध बच्चों किससे? भानुजी महाराज। आप लोग नोट कर लेना मेरे भाई, क्या कर लेना? नोट कर लेना। अब एक बात और अलग से नोट कर लेना मेरे साथी, जो आपके एग्जाम पूछी जाती है। जो कथक है, ये वाला शब्द है, ये संस्कृति की, कथक शब्द संस्कृति के कथ शब्द से बना है, कथ शब्द से, कथ शब्द से बना है बच्चों, ये अलग से याद कर लेना, ठीक है, पूछा गया है। अच्छा, कथक जो क्लासिकल डांस है, इससे संबंधित कौन कौन से नर्तक तथा नर्तकियां हैं, जो आपके एग्जाम में बच्चों बहुत पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। यह समझ लीजिए, इस पॉइंट से आपको एग्जाम में, हर एग्जाम में, ये तो चलो दिल्ली पुलिस है, एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, और यूपी पुलिस हुआ, पीसीएस हुआ, लोअर पीसीएस हुआ, यूपी ट्रिपल एस या कोई भी एग्जाम हुआ, लेखपाल हुआ बच्चों, यहां से एक क्वेश्चन तो इस टॉपिक से बनता ही बनता है, ये समझ लीजिए। तो हमें कथक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा, इससे संबंध जो भी प्रमुख नर्तक और नर्तकियां हैं, ये तो नोट कर लिया होगा आपने, उनको मैं एक बार आपको लिखा देता हूं, ठीक है, और आप लोग बेहतर तरीके से नोट्स बना लें और इसे नोट करते जाएं, ठीक है। ये तो आपने नोट कर लिया होगा ना? हाँ, जरा ध्यान दें, किससे बच्चों? कथक से। कथक शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य से संबंधित नर्तक और नर्तकी, ये आपके एग्जाम पूछे जाते हैं। आपने सुना होगा शायद बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, बिरजू महाराज, बिरजू महाराज। दूसरे हैं लच्छू महाराज, लच्छू महाराज। इनको यह पूछा जाता है, बिरजू महाराज का संबंध किससे, किस क्लासिकल डांस से, किस शास्त्रीय नृत्य से, या लच्छू महाराज का संबंध किस क्लासिकल डांस से, किससे है? तो आप बता सकते हैं कि कथक से मेरे भाई, ठीक है, किससे है? कथक से। इसके साथ साथ शंभू महाराज हैं, शंभू महाराज, शंभू महाराज। आप लोग साथ साथ नोट करते जाएं। सितारा देवी अगली है, सितारा देवी, ये नर्तकी है मेरे भाई। कौन है? नर्तकी, सितारा देवी, सितारा देवी। इनके बारे में बच्चों एक बात लिख लेना, एक बात लिख लेना सितारा देवी के बारे में।
जो आपके एग्जाम में बन सकती है, हालांकि अभी तक नहीं आई है, लेकिन हो सकता है कि सितारा देवी के बारे में कुछ ऐसी बात आ जाए। अगर पूछा जाए क्वीन ऑफ कथक किसे कहते हैं, क्वीन ऑफ कथक किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे सितारा देवी को। तो क्वीन ऑफ कथक किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे, सितारा देवी को। ये फैक्ट अभी तक आया नहीं है, हो सकता है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बन जाए। उसके साथ साथ अगला लिखेंगे गोपी कृष्ण, गोपी कृष्ण, गोपी कृष्ण, आप लोग इनके बारे में लिखेंगे। ये गोपी कृष्ण का संबंध किससे है, तो कथक से बच्चों, किससे है, कथक से है। इस तरह से आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके साथ अगला भी और भी फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये तो मैंने कथक से बताई। अब इसके साथ साथ कुछ जैसे कचपुड़ी है, कौन है, कचपुड़ी से कौन कौन से क्लासिकल डांस है, वो नर्तक हैं, उनको भी हम लोग नोट कर लेते हैं, ठीक है। कचिपुड़ी से कौन कौन से हैं, सबसे पहले बात आप ये भी तो जान गए, जो कचिपुड़ी क्लासिकल डांस है ये कहाँ का है, तो बताएंगे आंध्र प्रदेश का है। किसका है, आंध्र प्रदेश का। आप लोग यहाँ ध्यान रखेंगे। आपने नाम सुना होगा यामिनी कृष्ण मूर्ति, यामिनी, ये पूछे गए हैं, यामिनी कृष्ण मूर्ति, कृष्ण मूर्ति पूछा जाए यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किससे है, तो कचपुड़ी क्लासिकल डांस से। मेरे भाई हजारों बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। अगर फिर भी आप गलती करोगे तो ध्यान रखना, ये वर्दी आपसे दूर हो जाएगी मेरे भाई। और ऐसा आप बिल्कुल नहीं करोगे कि वर्दी आप, अपनी वर्दी आप किसी दूसरे को देना चाहें या आपको आपसे दूर जाए, ऐसा मत होने देना। इसलिए आपको निरंतर तैयारी करनी है। क्या करनी है, निरंतर तैयारी करनी है। उसके साथ साथ अगले, ये तो हो गई यामिनी कृष्ण मूर्ति। दूसरे और लिख लें आप लोग जो पूछे गए हैं, राजा, राजा एवं राधा रेड्डी, राधा रेड्डी, इनके बारे में पूछा गया है। वेड़ी मणि नारायण दास, तीसरे हैं वेड़ी मणि नारायण दास, नारायण दास, इनके बारे में पूछा गया है, ठीक है। लेकिन शोभा नायडू का आप लोग जरूर याद रखेंगे, शोभा नायडू, शोभा नायडू को बच्चों आप लोग 100% याद कर लेना। तो ध्यान दीजिए, ये जो मैंने चारों बताए, ये इनका संबंध किससे है, तो कचिपुड़ी। और कचिपुड़ी कहां का नृत्य बच्चों, तो ध्यान रखना आंध्र प्रदेश का है। किसका मित्र, आंध्र प्रदेश का है, आप लोग याद रखना। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस कचिपुड़ी है। इसके कौन कौन से मतलब डांसर हैं, यामिनी कृष्ण मूर्ति है, राजा एवं राधा रेड्डी है, वेड़ी मणि नारायण दास है और शोभा नायडू। शोभा नायडू तो मित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, शोभा नायडू तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रख सकते हो। तो इतना क्लियर हुआ। लेकिन जो विपिन सिंह है, जिस क्वेश्चन का आंसर है, कौन मित्र, विपिन सिंह, ये वाले गुरु विपिन सिंह, ये इनका संबंध बच्चों कहां से है, मणिपुर से है। कहां से है, मणिपुर से है। इनका संबंध किससे है, मणिपुर से। मणिपुर वही है जहां पर घुंघरू बांधकर, घुंघरुओं का प्रयोग नहीं किया था नृत्य के समय, ठीक है। बेहतर तरीके से इन बातों को याद रखेंगे। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। आगे चलते हैं मेरे भाई। अगला क्लासिकल डांस कौन सा है तुम्हारा, अच्छा अगला है मित्र, इसमें यह पूछा गया है, स्वांग एक नाटक कला है। स्वांग है एक नाटक कला है, किस राज्य से संबंधित है, बताएं। स्वांग है, ये क्या है, एक नाटक कला है, ये किस राज्य से संबंधित है, यह पूछा गया है। अच्छा ये बताएंगे, जो तमाशा है, तमाशा, तमाशा किस राज्य से संबंधित थिएटर है, बता सकते हैं आप लोग। उसके बाद दूसरा नंबर है, दूसरे नंबर पर बताएं, मार्च, मार्च किस राज्य का है, मार्च किस राज्य का नाटक कला है। इसके बाद नौटंकी, नौटंकी जानते होंगे आप लोग, नौटंकी, नौटंकी हमारे तुम्हारे पिताजी के टाइम में बहुत होती थी ये, ठीक है। और ख्याल, चौथे नंबर पर है ख्याल, ख्याल बोलते हैं, ठीक है। बता सकते हो ख्याल किस राज्य का है, ख्याल किस राज्य का, तो ख्याल में तो राजस्थान राज्य का है। किसका, राजस्थान राज्य का है, आप लोग याद रखना, ठीक है। चलो हिंदी में लिख देता हूं मैं, राजस्थान राज्य का है।
ये कहेंगे गड़बड़ कर दिया। नौटंकी किस राज्य का है? तो नौटंकी यूपी का है मेरे भाई। किसका? उत्तर प्रदेश का है। माच कहाँ का? ये इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। माच मित्र मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का है, आप लोग याद रखना, ठीक है। और तमाशा कहाँ का है? तो तमाशा मित्र महाराष्ट्र राज्य का है। महाराष्ट्र राज्य का क्या है? एक नाटक कला है, ठीक है। और लिखना चाहें तो और लिख सकते हैं 5वें नंबर पर अंकिया। अंकिया कहाँ का है मेरे भाई? अंकिया कहाँ का जानते तो बताइए। अंकिया बच्चों असम का है। कहाँ का है? असम का, असम राज्य का है, ठीक है। तो इन्हीं को आप लोग याद कर लें। लेकिन जो स्वांग है, कौन सा स्वांग कहाँ का है? तो स्वांग मतलब राजस्थान राज्य का है। किसका है? राजस्थान राज्य का है, आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। यहां तक किसी भाई को दिक्कत? क्वेश्चनों का लेवल आपको कैसा लग रहा है? ईमानदारी से बताएं, क्वेश्चनों का जो लेवल है वो आपको कैसा लग रहा है? आप प्रैक्टिस सेट उठा के देखिए, मैं रियल बता रहा हूं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में लेंगे बच्चों। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कैकोटिकली नृत्य किस त्योहार को मनाने के लिए किया जाता है? यह पूछा गया है। कैकोटिकली जो नृत्य है वो किस त्योहार को मनाने के लिए किया जाता है? क्या बैसाखी को, मकर संक्रांति को, दुर्गा पूजा को, या ओणम को, या फिर ओणम को? बताएं, अगर जानते हैं तो बताने का प्रयास करें। 29वां कौन सा? 29वां क्वेश्चन है। सबसे पहले कैकोटिकली जो नृत्य है मेरे भाई, इसमें डांस होता है, ये कब करते हैं? कौन से नृत्य, उस समय कौन सा त्योहार मनाते हैं, उस समय कौन सा पर्व मनाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना ये ओणम के समय किया जाता है। किसके समय? ओणम के समय। किसके समय? ओणम के समय किया जाता है। आप लोग बेहतर तरीके से याद रखना। अच्छा, ओणम किस राज्य का मतलब पर्व है, त्योहार है? तो क्या बताएंगे आप? ओणम है ये केरल राज्य का है। किस राज्य का है? केरल राज्य का। क्लियर हुआ? जो ओणम है वो किस राज्य का पर्व है तो बता सकते हैं, ये केरल राज्य का है। और ओणम के टाइम पे ही कैकोटिकली जो नृत्य किया जाता है, ठीक है। और ओणम जो बच्चों पर्व है, ये एक फसल कटाई पर्व है। कैसा है? फसल कटाई पर्व है, इस बात को ध्यान रखना। फसल कटाई पर्व है, इस बात को ध्यान रखना। अच्छा, ओणम है ये कितने दिन का मनाए जाने वाला त्योहार है? ये कितने दिनों का मनाए जाने वाला त्योहार है? तो आप क्या बताएंगे? इसे 10 दिन मनाते हैं। कितने दिन? 10 दिन मनाते हैं बच्चों, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, इसके साथ साथ सॉरी, जो ओणम पर्व है ये मलयालम के कौन से कैलेंडर, मलयालम जो कैलेंडर है उसके कौन से महीने में मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान रखिए, मलयालम कैलेंडर के चिंगम महीने में, किस महीने में? चिंगम महीने में माना जाता है। चिंगम माह माना जाता है। और इस समय बच्चों एक स्नेक दौड़ भी होती है, ठीक है। यहां पर क्या होती है? स्नेक दौड़। स्नेक दौड़ भी, इसकी स्नेक नौका दौड़ होती है। नौका दौड़, इसे हम लोग कहते हैं नाव दौड़। क्या कहते हैं? नाव दौड़। और इस नाव दौड़ में, इस नाव दौड़ बच्चों ध्यान रखना 1952 से, सॉरी 1952 से 1952 से नेहरू ट्रॉफी दी जाती है। नेहरू ट्रॉफी दी जाती है। इसकी जो विजेता होती है, जो स्नेक नौका दौड़ जीतता है, जितने लोग दौड़ते हैं, हालांकि इसमें 90 से लेकर के 120 लोग इसमें एक नाव में बैठे हुए लोग होते हैं। जो नाव दौड़ती है उसे नेहरू ट्रॉफी दी जाती है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1952 से मेरे भाई शुरुआत हुई थी। कब से? 1952 से इसकी शुरुआत हुई थी। और ये किस झील में इसका आयोजन होता है? तो ध्यान रखिए, ये वेम्बनाड झील है। वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील में इसको क्या किया था? इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, ठीक है। इस प्रतियोगिता का आयोजन किया था, इस बात को आप लोग बेहतर तरीके से याद रखना। तो इतना तो क्लियर हो गया। कैकोटिकली जो नृत्य होता है वो ओणम के समय होता है। ओणम के बारे में बता दिया मैंने, केरल का ये पर्व है बच्चों। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे चलें, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी मिजो लोगों की एक पारंपरिक नृत्य शैली है? किसकी? मिजो लोगों की। मिजो मतलब मिजोरम,
मिजोरम जो राज्य है ना भारत का पूर्वी राज्य, ये एक पारंपरिक नृत्य शैली है, ये पूछा गया है, यह पूछा गया है। तो अगर जानते हैं तो बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। देखिए जो नौकरेक है मेरे भाई, नौकरेक, नौकरेक किस राज्य का पर्व है? तो आप क्या बताएंगे? ये मेघालय राज्य का है। किसका? मेघालय राज्य का। अच्छा लाहो किस राज्य का है? लाहो। तो लाहो को आप लोग याद रखना, जो लाहो क्लासिकल सॉरी पर्व है यह मेघालय राज्य का, यह भी मेघालय राज्य का है। किसका? मेघालय राज्य का है। और बेहदी नखलम जो पर्व है यह भी बच्चों ध्यान रखना, यह भी मेघालय राज्य का है। किसका है? मेघालय राज्य का। लेकिन चेराव है, कौन सा? चेराव, ये वाला। ये जो पर्व है ये कहां मनाया जाता है? ये मणिपुर में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? मणिपुर में। ठीक है, तो जो मिजो लोगों का पर्व कौन सा है? चेराव है, जो मैंने आपको जस्ट आपके एग्जाम बताया। ठीक है, अच्छा मणिपुर में और कौन कौन से पर्व होते हैं? एक तो चेराव होता है जो मैंने आपको बताया, दूसरा एक और लिख लीजिए जो आपके एग्जाम पूछा था, खुल्लम। इसका नाम है खुल्लम पर्व। खुल्लम पर्व भी किसका बच्चों? ये भी मेघालय राज्य, मणिपुर राज्य का है। किसका? मणिपुर राज्य का है। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। आगे चले, अगला क्वेश्चन पूछा गया है मेरे भाई, इसमें डॉट 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 सिक्किम में नेपाली समुदाय का एक सामूहिक नृत्य है। मतलब यह है, इनमें से ऑप्शन दिए हुए ना, इनमें से जिसमें सिक्किम और नेपाली, क्योंकि आपको पता है सिक्किम राज्य है वह नेपाल और भारत के बॉर्डर पे बसा हुआ है, है तो भारत का ही भाग भाई, भारत का अंग है, भारत का राज्य है। लेकिन सिक्किम का जो बॉर्डर है वह नेपाल की सीमा से टच करता है। तो इसी तरीके से है बच्चों ये। तो बता सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या? क्या दमाह है, दमाह है, या फिर दमाह है, या तुरही है, या मरूनी है, या याम्ट है? अगर जानते हैं तो बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। अच्छा सिक्किम राज्य में बच्चों एक बात ध्यान रखना, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी नाम क्या है? कंचनजंगा। कंचनजंगा, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,596 मीटर है। कहीं बार 86 भी लिखा होता बच्चों। ठीक है, 1 सेकंड, 8,586 मीटर स्थित है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। जो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है जिसे कंचनजंगा कहते हैं, सिक्किम राज्य में ही है। अच्छा पहली कौन सी है? तो पहली को सभी लोग जानते होंगे, माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है। दूसरी कौन सी है? तो K2 है, K2 या गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन है। ठीक है, बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? 31 का मेरे भाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? तो ध्यान रखना, जो सिक्किम राज्य में मनाया जाने वाला जो पर्व है इसे मरूनी कहते हैं। क्या कहते हैं? मरूनी। कौन सा है? मरूनी है, आप लोग याद रखना, पूछा जाता है। इसके साथ साथ एक और याद रख लेना, सिक्किम राज्य का चुटकी पूछा जाए। चुटकी जो नृत्य है, चुटकी जो पर्व है, चुटकी जो पर्व है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो सिक्किम राज्य में मनाया जाता है, पूछा गया है। एक तो मरूनी और चुटकी दोनों आपके एग्जाम में आए हुए हैं, और एक है सूखा नृत्य, सूखा नृत्य ये पूछा गया है, सूखा नृत्य। और लिखना चाहो, एक तो हो गया मरूनी, चुटकी और सूखा, ये तीनों को आप लोग याद कर लेना। ये सिक्किम राज्य के मेरे भाई, किस राज्य के हैं? सिक्किम राज्य के। आगे चलते हैं मेरे भाई, आगे चलते हैं मेरे भाई, और बताइए निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सा राजस्थान के साथ जुड़ा हुआ है? इनमें से बताएं, इनमें से कौन सा पर्व है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, ईमानदारी से बताएं जो राजस्थान के साथ जुड़ा हुआ है। बताने का प्रयास करें। क्या विधि है, गैर है, रऊफ है, या जोरा है? बताएं मेरे साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सच्चे दिल से बताएं, अगर जानते हैं तो बताएं, न जानते हैं तो बताएं कमेंट सेक्शन में। और इसके साथ साथ ये बताएं सेशन आपको कैसा लग रहा है। अच्छा दूसरी बात आप एक और बताएंगे मुझे, आप ये बताइए अपनी दिल्ली पुलिस में जीएस की तैयारी
चाहे आपका हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, करंट अफेयर हुआ। करंट अफेयर चलो कोई बात नहीं है, आप टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हो, मतलब लिखित में, मतलब कैसे, बगैर ऑब्जेक्टिव टाइप। जैसे मैंने सिंधु घाटी सभ्यता लिया हिस्ट्री का, तो सिंधु घाटी सभ्यता में आप मतलब थ्योरी वाइज पढ़ना चाहते हैं या फिर क्वेश्चन वाइज पढ़ना चाहते हैं, ये बता दीजिए उसके लिए। मैं दोनों तरह से पढ़ा दूंगा, आप जैसा कहें वैसा पढ़ा दूंगा। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हाँ, ये सारी बातें पूछ रहा हूं, मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताया करें। ठीक है, कि आप किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जो मैं चाहता हूं कि मैं आपको थ्योरी वाइज पढ़ाऊं। मेरा टारगेट ये है कि मैं आपको थ्योरी वाइज पढ़ाऊं और थ्योरी वाइज से सारे, फिर उसके बाद उसी क्लास में आपके क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। अच्छा, आपने एक नृत्य सुना है राजस्थान का बच्चों, कालबेलिया। कालबेलिया, कालबेलिया का नाम सुना आपने? कालबेलिया जो नृत्य है, इसके बारे में सुना है, जिसे सपेरों का नृत्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सपेरों का नृत्य। सपेरों का नृत्य कहा जाता है। कालबेलिया को पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए बता रहा हूं मैं। और इसके साथ साथ और राजस्थान के कौन कौन से हैं? राजस्थान के और कौन कौन से हैं? तैरकाली, तैरकाली नृत्य, यही पूछा गया है। और इसके साथ साथ और लिखना चाहे तो लिख लेना गैर। अब तो क्लियर हो गया, गैर नृत्य। बताइए क्लियर हुआ? इसका राइट आंसर कौन सा है? गैर है। मतलब राजस्थान का गैर क्या है? एक नृत्य है। इसके साथ साथ दो और याद कर लेना, कालबेलिया तो बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में, और तैरकाली नृत्य, इनको भी आप याद कर लेना। ठीक है। अच्छा, रऊफ कहां का है? रऊफ कहां का है? तो ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर का है। जम्मू कश्मीर का, ये पूछा गया है। रऊफ कहां का है? तो जम्मू कश्मीर का है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। और झोरा बता सकते हो, झोरा कहां का है? झोरा बता सकते हो, झोरा कहां का है? विधि कहां का है? इन दोनों के अगर जानते हैं तो आप मुझे गूगल बाबा से या किसी से पूछ के बताइए, झोरा कहां का है और विधि कहां का है। आप गूगल बाबा से पूछकर मुझे कमेंट सेक्शन बताएंगे। अगला क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन बताने का प्रयास करें। लावड़ी कौन सा? लावड़ी किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? ऑप्शन आपके सामने, बताएं मित्र। लावड़ी है वो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? अगर जानते हैं तो बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है, बताएं मेरे दोस्त। और ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया आपके एग्जाम क्वेश्चन है, लावड़ी तो हजारों बार पूछा गया है। ठीक है। और एक बात और बताऊं, जो मराठा शासक हुआ करते थे, मराठा शासक जब विजयी होकर के आते थे, थक जाते थे, तो उनकी क्या कहें, जब उनको खुश करने के लिए ये लावड़ी नृत्य किया जाता था, सैनिकों को खुश करने के लिए। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। लावड़ी कहां का है? महाराष्ट्र का है। कहां का मित्र? महाराष्ट्र का है, आप लोग याद रखें। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। ठीक है, कहां पर? डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अच्छा, राई कहां का है? ये उत्तर प्रदेश का है। अगर पूछा राई कहां का है, राई आप बताएंगे उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का एक और लिख लीजिए, चरकुला। बहुत पूछा जाता है चरकुला नृत्य कहां का है, तो उत्तर प्रदेश का राई की भी है। ठीक है। हरियाणा का कौन सा है? हरियाणा का बताइए, हरियाणा का कौन सा हो सकता है? तो हरियाणा का है मित्र, जो आपके एग्जाम पूछा गया, लूण। इसको याद रखना, लूण। ठीक है, आप इस तरीके से नोट कर सकते हो। आगे चलें, 34 अगला क्वेश्चन है, भारिया जनजाति का लोकप्रिय नृत्य इनमें से कौन सा है? तो भारिया जनजाति, पहले आपको यह पता होना चाहिए भारिया जनजाति कहां पाई जाती है। जो भारिया जनजाति है मित्र, भारिया जनजाति है, ये कहां पाई जाती है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो ये मतलब ध्यान रखना, भारिया जनजाति है, ये मध्य प्रदेश, इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य यहां पाई जाती है, यहां पर पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? तो आप बताएंगे भड़म। पूछा गया है भड़म किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो ध्यान रखना भारिया जनजाति से, भाषे भारिया, भाषे भड़म। और किस राज्य मनाई जाती है? तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगी मेरे भाई।
चलो अच्छा, सहरिया किस राज्य का है बता सकते हो? सहरिया बताया है मैंने आपको, इससे पूर्व के शासन बताया है। सहरिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? और सहरिया जनजाति भी है मित्र। अगला बताएं, तारपा नृत्य डॉट डॉट का एक लोक नृत्य है। जो तारपा नृत्य है वो किस इनमें से, यूटी में से, ये सब सारे दिए हुए हैं, केंद्र शासित प्रदेश दिए हुए हैं, किस राज्य का, किस केंद्र शासित प्रदेश का लोक नृत्य है ये बताएं, यह पूछा गया है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आप पूछा जाता है गड़ारी नृत्य, कौन सा मित्र? गड़ारी नृत्य। 1 सेकंड, गड़ारी नृत्य, गड़ारी नृत्य ये किस राज्य का है? तो आप क्या बताएंगे? पांडिचेरी का है। किसका है? पांडिचेरी का। इसको याद कर लेना, जो गड़ारी नृत्य है ये किस राज्य का है? तो बताएंगे पांडिचेरी का मेरे भाई। और इसके साथ साथ और नोट कर लीजिए, लावा नृत्य, लावा, जो लावा मैग्मा होता है ना, तो लावा नृत्य, लावा नृत्य किसका है? तो बताएंगे लक्षद्वीप का है। किसका है? लक्षद्वीप का है, आप लोग याद रखें, ठीक है। लावा किसका है? लक्षद्वीप का है। लेकिन जो तारपा नृत्य मित्र, ये दादर नगर हवेली और दमन दीप, अब तो एक हो गया ना, इसका भी ध्यान रखना, ठीक है, इंपोर्टेंट है, आप लोग इसे इंपोर्टेंट जरूर लिख लें। तारपा नृत्य कहां का है? दादर नगर हवेली और दमन दीप, ठीक है। जबकि गड़ारी नृत्य पांडिचेरी का है और लावा नृत्य कहां का है? लक्षद्वीप का। आप लोग बेहतर तरीके से इस तरह से याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, 36वां क्वेश्चन। अगर सेशन मित्र अच्छा लग रहा है तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट के साथ कहूंगा सेशन को शेयर जरूर करें। आगे बताएं, जनजाति लोक नृत्य शैली जिसे हम जेलियांग कहते हैं, क्या कहते हैं? जेलियांग। जेलियांग कैसा नृत्य है? तो बात याद रखना मेरे भाई, जनजाति नृत्य है। कैसा? जनजाति लोक नृत्य आप लोग याद रख सकते हो। निम्नलिखित में से किस राज्य से में प्रचलित है? किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन आपके सामने है, अगर जानते हैं तो बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। 36 क्वेश्चन, जेलियांग किस राज्य का है? अच्छा, जिस राज्य का जेलियांग है उस राज्य का एक नृत्य और है, हार्नविल। हार्नविल, और ये बहुत पूछा जाता है हार्नविल पर्व। ये 10 दिन मनाए जाने वाला पर्व है। किस महीने में मनाया जाता है? तो बता सकते हैं दिसंबर माह में। दिसंबर माह में। कब से कब तक मनाया जाता है? तो 1 से लेकर के 10 दिसंबर, ठीक है, मनाया जाता है। आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है, हार्नविल। और जेलियांग भी उसी राज्य का है, ठीक है। तो हार्नविल और जेलियांग, ये किस राज्य के हैं? अगर जानते हैं तो बताएं। मित्र, नागालैंड का है। किसका? नागालैंड के। दोनों आप लोग दोनों को बेहतर तरीके से याद रखेंगे, पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कर्नाटक राज्य का कौन सा है? एक आपने सुना होगा कंपाला। कर्नाटक राज्य का जो पर्व है कंपाला। कंपाला, कंपाला में क्या होता है? जो वो होते भैंसा होते हैं, भैंसा, जो भैंस होती है, भैंस का भैंसा होता है, उसे कंट्रोल किया जाता है। गुस्सालू भैंसे को कंट्रोल किया था कंपाला पर्व के समय, त्योहार के समय, ठीक है। कंपाला ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है, आपके एग्जाम पूछा गया है, ठीक है। और एक है करगा। कौन सा? करगा। कर्नाटक का करगा भी याद कर लेना, करगा भी पूछा जाता है। कौन सा? करगा पूछा जाता है, ये पूछा गया है। और आप लोग कर्नाटक राज्य के लिखोगे तो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है यक्षगान। यक्षगान पूछा है, यक्षगान किस राज्य का पर्व है या त्योहार है? तो क्या बताएंगे? कर्नाटक का। तो कर्नाटक के मैंने कंपाला, करगा और यक्षगान तीनों बता दिए मेरे भाई, तीनों बता दिए। पश्चिम बंगाल के लिखना चाहो तो लिख सकते हो। पश्चिम बंगाल का जो पर्व है जो आपके एग्जाम पूछा जा सकता है, एक तो गंगा सागर है, गंगा सागर, गंगा सागर पर्व है, ठीक है। एक गंभीर है, गंभीर पर्व, गंभीर पर्व भी है, ठीक है। ये किस राज्य के हैं? तो बता सकते हैं वेस्ट बंगाल के। किसके मित्र? वेस्ट बंगाल के। आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आंध्र प्रदेश का और लिखोगे? आंध्र प्रदेश का
आंध्र प्रदेश का और लिखिए घीमसा। घीमसा मित्र, कौन सा? घीमसा नृत्य वो कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। घीमसा नृत्य कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। तो देखिए ये मैंने बताए नागालैंड का हार्नबिल और जेलियांग, ठीक है। आंध्र प्रदेश का घीमसा नृत्य, पश्चिम बंगाल का गंगासागर और गंभीर, और कर्नाटक का करगा, यक्षगान और कंपाला। इनको आप लोग बेहतर तरीके से याद रख सकते हो। आगे चलें। देखो कालबेलिया आ गया, ठीक है, जिसके बारे में पूछा था ना मैंने। कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? अब तो जानते होंगे ना आप लोग, किससे? राजस्थान से। किससे है? राजस्थान से। एक बार कालबेलिया, एक बात और कालबेलिया के बारे में बताऊंगा बच्चों, जो आपके एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। जो कालबेलिया लोक नृत्य मित्र, इसे यूनेस्को की, किसकी? यूनेस्को, जानते हो यूनेस्को? यूनेस्को, यूनेस्को, इसे यूनेस्को कहते हैं। कभी कभी इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, कभी कभी इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो आप लोग बताएंगे यूनाइटेड नेशन, ई से होता है एजुकेशन। एजुकेशन, जो आपका चैनल का भी नाम है, एम एजुकेशन सफर। तो यू से होता है यूनाइटेड, ई से, एन से होता है नेशन, ई से होता है एजुकेशन, एस से होता है साइंस, SCIENCE, एंड सी से होता है कल्चर। क्या होता है? कल्चर, CULTURE, कल्चर। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, इसे, ये यूनेस्को की फुल फॉर्म है। अच्छा पूछा जाए इसकी इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर, तो क्या बताएंगे? पेरिस में मेरे भाई। कहां पर? पेरिस में। और इस समय इसके अध्यक्ष कौन है? इस समय जो यूनेस्को, इसके अध्यक्ष कौन है? तो बताइए आंद्रे ओजेली। आंद्रे, आंद्रे ओजेली, ओजेली, ये इसमें इसके अध्यक्ष है भाई, ठीक है। और शायद 1949 में इसकी स्थापना हुई, ये से कंफर्म कर लेना आप लोग, ठीक है। तो यूनेस्को की एक साइट है बच्चों, किसकी? यूनेस्को की एक साइट है, जिसके बारे में यह बताया गया है, जो कालबेलिया पर्व है, इसे वर्ष 2010 में, कब? 2010 में यूनेस्को की एक अमूर्त सांस्कृतिक, यूनेस्को की एक अमूर्त सांस्कृतिक सूची में से शामिल किया गया था, में से शामिल किया गया था। किसको? कालबेलिया नृत्य बच्चों, इसको, ठीक है। कालबेलिया नृत्य है, इसको वर्ष 2010 में यूनेस्को की एक अमूर्त सांस्कृतिक सूची में इसे शामिल कर लिया गया था। इसे आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे चलें। अगला क्वेश्चन, कल्याणी अम्मा प्रसिद्ध रूप से किससे संबंधित है? जो कल्याणी अम्मा है मित्र, ये एक नृत्य है, ठीक है। हालांकि कल्याणी अम्मा मित्र ध्यान रखना, ये क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। आपने नाम तो नहीं सुना होगा पहले कल्याणी अम्मा का, लेकिन आज बात जान जाएंगे। कल्याणी जो अम्मा है, ये क्या है? एक क्लासिकल डांस है, आप लोगों से पूछा जा सकता है, शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये पूछा गया कि इसका संबंध इनमें से किससे है? तो कथक तो मैंने बता दिया था, उत्तर प्रदेश में, ये उत्तर भारत का है। मोनियट्टम कहां का है? बता सकते हो मोनियट्टम कहां का है? केरल का है। और मोहिनीअट्टम, ये जो नृत्य की जाता है, ये भगवान विष्णु को समर्पित है, विष्णु को, भगवान विष्णु को समर्पित है, ठीक है। हालांकि भगवान विष्णु का ही मोहिनीअट्टम रूप हुआ करता था, एक अवतार होता था, ठीक है। हालांकि अवतार हुआ, उन्हीं उन्हीं की याद में इस नृत्य को किया जाता है, ठीक है। इसे मदर ऑफ मोहिनीअट्टम भी कहते हैं, मदर ऑफ मोहिनीअट्टम भी कहते हैं, अट्टम,
मदर ऑफ मोनियट्टम भी इसे कहा जाता है, और इसे ही कल्याणी अम्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? कल्याणी अम्मा, कल्याणी अम्मा कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? तीसरा वाला होगा मेरे भाई। ठीक है, आप लोग याद रखना, तीसरा वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में प्राय भगवान कृष्ण के जीवन के दृश्य प्रदर्शित किए जाते हैं? मतलब ये है, इनमें से किस क्लासिकल डांसों में से भगवान जो श्री कृष्ण है उनके जीवन से संबंधित, चाहे राधा कृष्ण वाला हुआ या फिर उनकी बचपन की गाथाएं हुई, वो किसमें इनमें से दिखाई जाती हैं, ये पूछा गया है। अगर जानते हैं तो बताने का प्रयास करें, और उम्मीद है इस क्वेश्चन को तो आप बता ले जाओगे मुझे। ठीक है, इस क्वेश्चन को तो मुझे लगता है बता ले जाएंगे आप, बताने का प्रयास करें। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर कौन सा है? भरतनाट्यम नहीं है, मणिपुरी भी नहीं है। चलो मैंने ये हटा दिए, अब बताइए इन दोनों में से बताइए। मणिपुरी के बारे में ना आपको ये एक बात बताई थी, मणिपुरी जो क्लासिकल डांस है मेरे भाई, इसमें घुंघरू नहीं पाने जाते, घुंघरू नहीं पहने जाते, बांधे जाते। ठीक है, इसमें घुंघरू नहीं बांधे जाते। ठीक है, मणिपुर में। कथकली कहाँ का है? कथकली मैंने केरल राज्य का बताया था। ये क्लासिकल डांस किसका है? केरल राज्य का है। लेकिन आपको इसका आंसर बताना है। ओडिसी जानते हैं? भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का, तमिलनाडु का है। ये तो जानते हैं आप, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। बताएं 39वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो ध्यान रखना, जो ओडिसी नृत्य है, कौन सा? ओडिसी, ये वाला ओडिसी नृत्य में भगवान कृष्ण के जीवन के दृश्यों को क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर प्रकाश डाला जाता है, प्रकाश डाला जाता है। क्लियर हुआ? ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन को याद कर लेना मेरे भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बताएं, 40वां क्वेश्चन है, वैष्णव कवि सिद्धार्थ, इस बच्चों ये इस तरीके से है, इस तरीके से है। 1 सेकंड, सही लिखना नहीं आ रहा है। योगी, सिद्धार्थ योगी बोलते हैं इन्हें। वैष्णव कवि सिद्धार्थ योगी ने किस शास्त्रीय नृत्य की रचना की थी? इनमें से बताने का प्रयास करें, किसकी रचना की थी? तो ध्यान रखना, जो आंध्र प्रदेश का नृत्य है, जिसे हम लोग कह सकते हैं कचपुड़ी, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है, उसकी रचना की थी। नाम क्या है? कचिपुड़ी। ठीक है, क्या नाम है? कचिपुड़ी की रचना की थी। और एक बात और याद रखेंगे, जो सिद्धार्थ योगी जी हैं, इन्हें शावा कलप्पम, अभी यार क्यों डिस्टर्ब हो रहा है? सिद्ध योगी ने एक नाटक लिखा है, इसका नाम है शावा कलप्पम। ये इन्होंने नाटक लिखा था। किसने? सिद्धेश्वर योगी जी ने। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे मेरे भाई। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ और कुछ बातें हैं। अच्छा, भरतनाट्यम, इनके बारे में भी 2 बातें लिख लें बच्चों, 2 लोगों के बारे में लिख लें, इसके बारे में भी। ठीक है, कौन कौन से? जो आपके ई कृष्णा अय्यर पूछे जाते हैं। ई कृष्णा अय्यर का संबंध किससे है? अय्यर, ई कृष्णा अय्यर का संबंध किससे है? तो ध्यान रखना, भरतनाट्यम से मेरे भाई। किससे? भरतनाट्यम से पूछा गया है। और रुक्मणी देवी का संबंध भी किससे है मेरे भाई? तो ध्यान रखना, इनका संबंध भी भरतनाट्यम से। ये सारे फैक्ट आपके एग्जाम पूछे गए। बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? कचपुड़ी सही है। वैष्णव कवि हैं सिद्धार्थ योगी जी,
जिन्होंने जो रचना की है वो कचपुड़ी की रचना की है मेरे भाई, ठीक है। आगे चले, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गीत मिले सुर हमारा तुम्हारा, प्रसिद्ध गीत मिले सुर हमारा तुम्हारा के गीतकार निम्नलिखित में से कौन है, ठीक है। तो ध्यान रखना पीयूष पांडे बच्चों, ये सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लेना, पीयूष पांडे, ठीक है, मिले सुर हमारा तुम्हारा। आगे चले, अगला क्वेश्चन, अगला है, बेगम अख्तर का नाम मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताएं। जो बेगम अख्तर हैं, देखो यही क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहां पर लोग कंफ्यूजन कर जाते हैं, तो लेकिन आज के बाद आप कंफ्यूजन नहीं करेंगे बच्चों। पूछा गया बेगम अख्तर का संबंध निम्न में से किससे है, इनमें से, अगर जानते हैं तो बताएं। और एक बात और बताएं, जो बेगम अख्तर है ना, बेगम अख्तर, बेगम अख्तर, अख्तर, अरे यार, बेगम अख्तर को और किस उपनाम से जाना जाता है, कोई भाई बता सकते हैं, इन्हें और किस उपनाम से जाना जाता है बेगम अख्तर को, बताइए। बेगम अख्तर को और किस नाम से जानते हैं, बताने का प्रयास करना। तो ध्यान रखना, क्यून ऑफ गजल कहा जाता है इन्हें, क्यून ऑफ गजल। पूछा जाए क्यून ऑफ गजल किसे कहते हैं, तो बताएंगे बेगम अख्तर को कहते हैं। और जो गिरजा देवी है ना, गिरजा देवी, उनका भी नाम सुना होगा आप लोगों ने, गिरजा देवी, गिरजा देवी, गिरजा देवी को क्या कहा जाता है, गिरजा देवी को क्या कहा जाता है, तो इनका जो उपनाम है गिरजा देवी का, वह क्यून ऑफ, क्यून ऑफ क्या कहते हैं बता सकते हो, डुमरी, क्या कहते हैं, डुमरी, क्यून ऑफ डुमरी कहते हैं, या डुमरी या ठुमरी कहते हैं ना, वही कहते हैं, ठीक है। बट जो बेगम अख्तर का संबंध किससे है, तो ध्यान रखना डुमरी से है, किससे, डुमरी से, आप लोग याद रख सकते हो, बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे चले, अगला क्वेश्चन, अच्छा इनसे दो लोग संबंधित है, दोनों से संबंधित, ध्यान रखना, ठीक है, कंफ्यूजन मत होना इसको चीज को लेकर के। अगला क्वेश्चन है, न्यूलू, ये लिखा हुआ न्यूलू, 1 सेकेंड, क्या लिखा हुआ, न्यूलू किंवदंतियों और मिथकों के बारे में एक गीत डॉट 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 राज्य से जुड़ा हुआ है। जो न्यूलू किंवदंतियां होती हैं और जो मिथकों के बारे में एक गीत है, ये न्यूलू, ये किस राज्य से संबंधित है, सीधे सीधा क्वेश्चन ये है यार, कि जो न्यूथलू है, न्यूलू, ये किस राज्य का पर्व है या वो है, ये पूछा है। 43 क्वेश्चन, बताएं अगर जानते हैं तो ध्यान रखना, न्यूलू है ये, इसका है नागालैंड का है, किसका है, नागालैंड का। मित्र ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अच्छा पनिहारी किस राज्य का है, पूछा है पनिहारी किस राज्य का है, बता सकते हैं पनिहारी किस राज्य का है, जैसे न्यूलू नागालैंड का है, तो पनिहारी किस राज्य का है, तो पनिहारी मित्र ध्यान रखना राजस्थान राज्य का है, किसका है, राजस्थान राज्य का है, पूछा गया है। अच्छा लावड़ी किस राज्य का है, लावड़ी, लावड़ी किस राज्य का है, तो महाराष्ट्र राज्य का है। बिल्कुल क्लियर हुआ, हाँ। लेकिन निगुलू बच्चा पूछा गया ये आपके एग्जाम में, ठीक है, आप लोग देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिख निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं, गजब का क्वेश्चन मित्र, गजब का क्वेश्चन है ये। अगर जानते हैं अरविंद पारिकर के बारे में तो मुझे बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। अरविंद पारिकर तो हमेशा चर्चा में भी रहे थे और इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं अरविंद पारिकर से। बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पोस्टमार्टम करूंगा, चिंता ना करें, बताएं। अच्छा सरौदा वादक कौन कौन है, तो सरौदा होता है ना, सरौदा, इसमें तार कितने होते हैं, तो 8 तार होते हैं मेरे भाई। सरौदा में कितने तार होते हैं, 8 तार होते हैं। और उस्ताद अलाउद्दीन खान का नाम सुना आपने, उस्ताद अलाउद्दीन खान का,
उस्ताद अलाउद्दीन खान, इनका संबंध बच्चों किससे है? तो सरौदा से है। किससे है? सरौदा से है। और इसके साथ साथ अकबर अली खान, अकबर अली खान, अकबर अली खान का संबंध किससे है? तो ध्यान रखना सरौदा से मेरे भाई। किससे? सरौदा से पूछा गया है ये। किसको? उस्ताद अलाउद्दीन खान और अकबर अली खान। और इसके साथ साथ एक और लिख लीजिए, इनका नाम है अमजद अली खान। क्या नाम है? अमजद अली खान। इनका भी संबंध मित्र ध्यान रखना सरौदा से। किससे है? सरौदा से है। अच्छा, शहनाई से कौन संबंधित है? शहनाई से कोई भाई बता सकता है शहनाई से कौन कौन संबंधित है? तो बिस्मिल्लाह खान का नाम सुना आपने? बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान, इनका संबंध किससे है? तो शहनाई से बच्चों। किससे है? शहनाई से। पूछ लेना, ये पूछा गया है। और इनके साथ साथ बिस्मिल्लाह खान के साथ साथ एक नाम और नोट कर लीजिए, इनको हम कहते हैं अली अहमद खान। अली अहमद खान, अली अहमद खान, इनका भी संबंध किससे है? तो शहनाई से मेरे भाई। किससे है? शहनाई से। अच्छा, इसके साथ साथ मृदुगल है, जो मृदुगल, मृदुगल ये भी बहुत पूछा जाता है, इंपोर्टेंट है। ठीक है, आपने नाम सुना होगा पालघाट, पालघाट मणि अय्यर, मणि अय्यर। ये एग्जाम में बच्चों पूछा गया, पालघाट मणि अय्यर का संबंध किससे है? किस वाद्य यंत्र से है? तो क्या बताएंगे? मृदुगल से मेरे भाई। किससे? मृदुगल से पूछा गया है। और वेंकट राजू, इसके साथ साथ लिखना वेंकट राजू, वेंकट राजू बोलते हैं, वेंकट, वेंकट राजू का संबंध किससे है? तो मृदुगल से है। क्या है? किससे? मृदुगल से। और इसके साथ साथ और लिखे पी सतीश कुमार, पी ऐसे लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, पी सतीश कुमार, पी सतीश कुमार का संबंध मृदुगल से है। किससे? मृदुगल से है। और लिखेंगे मद्रासे कानन, कानन मत, ये नाम है मद्रास ए कानन, या कनन बोलते हैं, कनन। मद्रासे कनन का संबंध किससे है? तो मृदुगल से भाई। किससे? मृदुगल से। आप लोग याद रखेंगे। और लिखेंगे यूके सेवाराम, यू के सेवाराम, यूके सेवाराम, इनका भी संबंध किससे? मृदुगल से। तो देखो बच्चों ध्यान रखना, मृदुगल से पालघाट मणि अय्यर, उसके साथ साथ वेंकट राजू तीसरे नंबर पर, पी सतीश कुमार है चौथे नंबर पर, मद्रास एक कानन, कानन है पांचवें नंबर पर, जो यूके सेवाराम है। ठीक है, इनका संबंध किससे है? मृदुगल वाद्य यंत्र से है। ये क्या? मृदुगल वाद्य यंत्र बजाते हैं। ठीक है, अब बच्चे आपके सितारा। अच्छा, सितारा में कितने तार होते हैं? सितारा जो वाद्य यंत्र होता है उसमें तार कितने होते हैं बताइए? इसमें जो तार होते हैं मित्र वो 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। इनसे कौन कौन संबंधित है? तो पंडित रविशंकर का नाम सुना है आपने? पंडित रविशंकर, इनका तो नाम सुना होगा आपने। पूछा है पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सितारा से है। किससे? सितारा से पूछा गया है। और उसके साथ साथ अनुष्का, अनुष्का शंकर, इनकी पुत्री है ये। अनुष्का शंकर पंडित रविशंकर शर्मा की पुत्री है ये। पंडित रविशंकर शर्मा है ना, इनकी पुत्री है, नाम है अनुष्का शंकर। कहीं आप विराट कोहली वाली तो नहीं समझ रहे हो? उनको मत समझना, ठीक है, गलती मत करना। इसके साथ साथ विलायत खान, विलायत खान, विलायत खान का संबंध किससे? सितार से बच्चों। किससे है? सितार से है। और विलायत खान के साथ एक और नोट कर लो, इलायत खान बोलते हैं, इनायत खान, इनायत खान, इनका भी संबंध किससे? सितार से। तो एक बार फिर हम लोग नजर डालने देख लें दोबारा से। जो सितार है इसमें 8 तार होते हैं। इससे कौन कौन संबंधित है?
जिसे वाद्यंत्र सितार वाद्यंत्र से बजाते हैं उस्ताद अलाउद्दीन खान, अकबर अली खान और अमजद अली खान, ये समौदा वादक है बच्चों। ठीक है, शहनाई वादक कौन कौन से हैं? बिस्मिल्लाह खान है और अली अहमद खान है। ठीक है, मृदुगल वाले बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। पालघाट मणियर को 100% याद कर लेना, पी सतीश कुमार को याद कर लेना, मद्रासी करण को याद कर लेना, बेकट राजू को और यूके सेवाराम को याद कर लेना। इनका संबंध मृदुगल से है। सितारा से कौन कौन संबंधित है? पंडित रविशंकर शर्मा है, अनुष्का शंकर इनकी बेटी है, और विलायत खान और इनायत खान, इनका संबंध सितार से है। किससे है? सितार से है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ में आ चुका होगा। आगे चलते हैं, अगला बताएं। निम्नलिखित संगीतकारों में से कौन प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं? कौन प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं? ये पूछा गया है, बताइए, बताने का प्रयास करें। पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? भाई पंडित रविशंकर तो मैंने बताया जस्ट आपको, सितार वादक हैं, सितार वादक हैं। और इनकी पुत्री का नाम बताया था अनुष्का शंकर, इनकी पुत्री थी ना, जस्ट अभी आपको बताया है। उसके साथ पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? बताने का प्रयास करें। उस्ताद अहमद अली खान का संबंध किससे है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है? लेकिन ये पूछा गया बांसुरी वादक से कौन है इनमें से? बांसुरी वादक कौन है? तो ध्यान रखना, जो उस्ताद अहमद अली खान है ये मित्र बांसुरी वादक हैं, यही क्वेश्चन का राइट आंसर है। कौन है ये? उस बांसुरी वादक है उस्ताद अमजद अली खान। क्या नाम है? उस्ताद अमजद अली खान का संबंध किससे है? बांसुरी वादक यंत्र से है। ठीक है, आप लोग याद रख सकते हो। और बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है? ये जो बिस्मिल्लाह खान है ना, इनका संबंध मैंने आपको बताया था मित्र, बांसुरी वादक है ये, सॉरी शहनाई वादक, शहनाई वादक, वाद्य यंत्र से इनका संबंध है। ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का। और आपने ये नहीं बताया पंडित हरिप्रसाद का संबंध किससे है? बता सकते हो? पंडित रविशंकर को तो बता दिया, सितार वादक। अच्छा, पन्नालाल घोष का संबंध किससे है? पन्नालाल घोष, पन्नालाल घोष, इसका संबंध किससे भाई? बता सकते हो? और इसके साथ साथ पन्नालाल घोष और लिख लेना, दूसरे नंबर पर लिखेंगे सिक्किम बहनें, सिक्किम बहनें, सिक्किम बहनों का संबंध किससे है? सिक्किम बहनों का संबंध किससे है? और माला चंद्रशेखरन का संबंध किससे है? माला चंद्रशेखरन, उनका संबंध किससे है? ये पूछा गया है। तो ध्यान रखना मित्र, ये सभी क्या है? बांसुरी वादक है। क्या है? बांसुरी वादक है, आप लोग याद रखना। ठीक है, पन्नालाल घोष, सिक्किम बहनें और माला चंद्रशेखर और उस्ताद अमजद अली खान, इनका संबंध किससे है? तो बता सकते हैं बांसुरी वादक से संबंधित है। ठीक है, मैंने आपसे 25 क्वेश्चन कराने का वादा किया था, 45 क्वेश्चन हो चुके हैं। कितने? 45। चलो आज इतने ही काफी है बच्चों। ठीक है, आज इतने ही क्वेश्चन काफी है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 45 से लेकर के लगभग नेक्स्ट वाले सेशन में आपको 30 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, 30 क्वेश्चन आपको करा दूंगा अगले सेशन में, तीसरा वाला, थर्ड वाला है। ठीक है, आप लोग जुड़े रहें, बने रहें, ईमानदार से बताएं आपको सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो फिर मैं गुजारिश करूंगा सेशन को शेयर करें। ये सारी क्लासें आपको फ्री दूंगा, A to Z बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाऊंगा। आज मैं आपको ठीक तरीके से इसलिए नहीं पढ़ा सका क्योंकि मेरी आंख में थोड़ी प्रॉब्लम है, चश्मा नहीं लगाता हूँ लेकिन आंख थोड़ी प्रॉब्लम है मेरे, देख सकते हैं यहाँ पर ये आंख सूजी हुई है, इसकी वजह से मैंने आपको थोड़ा ठीक से नहीं पढ़ाया। और ट्रेवल वगैरह किया हुआ था, मैं दिल्ली से आया हुआ था, इस चक्कर में पढ़ा के तुरंत मतलब आके तुरंत में पढ़ाने लगा, इसलिए सॉरी। लेकिन बात यह है कि आप लोग मेहनत करें, मैं भी आपके साथ हूँ और मैं वादा करता हूँ आपको सारी क्लासें फ्री दूंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।